एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 11 ऑफ फिजिक्स विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क एंड एनर्जी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने वर्क डन पढ़ लिया था कि वर्क डन क्या होता है। हमने पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड कुछ न्यूमेरिकल्स विच इज रिलेटेड टू दैट हमने वो कर लिए हैं। ठीक है, वी आर डन विद दैट। सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एनर्जी वाला पार्ट। एनर्जी क्या होती है एंड बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को आज हम पढ़ेंगे। क्लियर। सो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क। मतलब अगर आप कोई भी काम करो, लेट्स आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? एक एनर्जी चाहिए होती है। उस काम को करने के लिए, उस वर्क डन को करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए। ठीक है, और उसी एनर्जी की यहाँ पे बात कर रही है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए उस काम को करने के लिए। लेट्स से आप एक बॉल फेंक रहे हो, तो उस बॉल को फेंकने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, आपको खेलने के लिए एनर्जी चाहिए। राइट, आप चल रहे हो, आपको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। हर चीज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। जो भी आप वर्क डन कर रहे हो, वो वर्क डन तब तक नहीं होगा जब तक आप एक एनर्जी का यूज उसमें ना करो। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, एज इट इज एज उसी के जैसे जो एनर्जी है वो भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो भी जूल होती है और इसकी भी जूल ही होती है। एंड सीजीएस यूनिट अर्ग्स। जैसा वर्क डन की यूनिट होती है वैसी ही इसकी भी यूनिट रहती है। दैट्स क्लियर। ओके, नाउ अब एनर्जी होती है ना दो टाइप की, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हम पढ़ते हैं इस क्लास में, जितनी भी हम एनर्जी पढ़ेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, दो एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जब हम बात करते हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे, लाइक दिस पार्ट। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन या वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट्स मोशन। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। ठीक है, आप बॉल फेंक रहे हो, आप फ्लाइंग एरोप्लेन, एक कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, गिर रहे हो, एवरीथिंग इज देयर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो क्या कर रही है? एक बॉडी के अंदर है ड्यू टू इट्स मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन मतलब उसके मोशन के कारण। आप केमिस्ट्री पे भी पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी। सो वही काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर भी बात करी जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन। उसके मोशन के कारण उसके पास वो एनर्जी है। ठीक है, नाउ अगर मैं बोलूँ कि अगर क्या है, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जैसे आपके घर पे कोई बुक पड़ी हुई है। ठीक है, वो बुक में आप मतलब वो रखी है तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? उसके अंदर ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इट हैज़ ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाउ टू फाइंड या फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो हम देख लेते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे या करते हैं। करेक्ट। नाउ इस चैप्टर में हम जितनी भी फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे वो हम सिंपल एक फॉर्मूला से करेंगे, विच इज़ W इज इक्वल्स टू एफ एस। W इज इक्वल्स टू एफ एस। W इज फॉर वर्क डन, F फॉर फोर्स एंड S फॉर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, हमने पढ़ लिया कि कैसे आया है। करेक्ट। नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? मास इंटू एक्सक्लेरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? मास इंटू एक्सक्लेरेशन। करेक्ट। अब मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। नाउ जब हम पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हमने चैप्टर नंबर 1, जब हम चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट पढ़े थे, विच इज जो मोशन, हमने पहला चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, तब हमने उसमें पढ़ लिया था कि उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। उसमें से थर्ड इक्वेशन क्या थी? v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। अगर मैं
मेरे को अगर ये 2 मतलब मुझे ए एस की वैल्यू निकालनी तो मुझे 2 को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ इज इक्वल्स टू ए एस। नाउ मुझे इस ए एस की वैल्यू में क्या डालना है, एम कह सकते हैं होल ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर लो बॉक्स में अलग से, करेक्ट। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं कि m ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट, इतना क्लियर है। नाउ मुझे अब m क्या है, होल ब्रैकेट के अंदर है, तो m को भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। नाउ w इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि m क्या था, बाहर था, तो मैंने उसको दोनों में इंटू कर लिया है, तो एम यू स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। अब ये वर्क डन का एक नया फॉर्मूला भी है। अब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको वर्क डन पूछा है और मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी है, तो आप वहाँ से ऐसे भी वर्क डन निकाल सकते हो। नाउ अब हम क्या करते हैं, लेट द बॉडी बी एट रेस्ट। हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो बॉडी है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज योर काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो योर के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो था यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज बेसिकली अ काइनेटिक एनर्जी। हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। सो यहाँ से आप जितना भी यूज़ करोगे काइनेटिक एनर्जी को, कहीं पे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो हाफ एम बी स्क्वायर का। एंड अगर कहीं आपको वर्क डन पूछा है इन विच मास इज गिवन, इन विच इनिशियल वेलोसिटी and final velocity is given, then you can use this formula also, in which work done is equals to mv square minus mu square, okay। so अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब भी हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे, विच इज़ बेसिकली ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड सेकेंड वर्क डन के कुछ ऐसे आपके कंसेप्ट जो इस वाले कॉन्सेप्ट से होंगे, ये वाले, ठीक है, एम बी स्क्वायर अपॉन 2 minus mu square upon 2. So this is basically a derivation how you derive kinetic energy formula from the equation W is equals to Fs, clear। so अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।